आज हम आपके पिछले कुछ दिनों से जो लेसन चल रहे थे उसकी लास्ट पार्ट, ठीक है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, एंड सिमिलर वर्ड्स ये पढ़ चुके हैं और ये लास्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम जान लेते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ वाक्यांश होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, और उनका हमें आंसर वन वर्ड में देना रहता है। तो उन वाक्यांश के लिए हम एक ऐसा शब्द चयन करते हैं जो उस वाक्यांश के लिए शीर्षक का काम करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि जो बहुत जानता हो, ठीक है, तो जो बहुत जानता हो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, बहुगी, मतलब वो बहुत जानता है, ठीक है। उसके बाद जो मांस खाता हो, तो जो मांस खाता हो उसे हम क्या कहते हैं, मांसाहारी, ठीक। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे वाक्यांश आते हैं जिनके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन राइट करना रहता है, यानी उनके लिए एक शीर्षक देना रहता है, ठीक है। और इन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, इन शब्दों को ही हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम, तो आप कह सकते हैं कि जो वाक्यांश अथवा अनेक संबंध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक शब्द कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक शब्द कहते हैं। जैसे कि हमारा जो वाक्य है लंबा है, बड़ा है और उसका आंसर हमें एक वर्ड में देना है, तो उसके लिए हम एक शीर्षक, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक शीर्षक का चुनाव करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी हिंदी लिटरेचर में भी पढ़ने के लिए मिलता है और इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सिंपली मीन्स यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड रिप्लेसिंग अ वर्डली फ्रेज और सेंटेंस, मीनिंग टू से दैट कि किसी फ्रेज या फिर सेंटेंस के लिए, ठीक है, हम एक ऐसा यूनिक वर्ड चूज करते हैं जो उस फ्रेज या फिर सेंटेंस को क्या करता है, सेटिस्फाइड कर देता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे द स्टडी ऑफ रॉक एंड सॉइल, ठीक है, पत्थरों, चट्टानों और मिट्टियों के बारे में अध्ययन करना किस सब्जेक्ट का पार्ट है, तो जूलॉजी का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनके लिए हमें क्या होते हैं, एक शब्द का चुनाव करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको वर्ड्स अपरेंटली सिमिलर इन मीनिंग, मतलब एक अर्थी शब्द, जैसे बहुत सारे शब्द हमें ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि उनको सुनने से तो ऐसा लगता है कि वो एक जैसे, लेकिन अगर हम गूढ़ता से ध्यान दें तो उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, और ऐसे ही शब्द को हम क्या करते हैं, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ठीक है। जैसे हम बोले निवेदन और आवेदन, ठीक है, तो निवेदन और आवेदन में बहुत अंतर होता है। निवेदन मतलब क्या होता है, किसी बात को विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करना, और आवेदन मीन्स क्या होता है, योग्यता अनुसार किसी पद अथवा कार्य हेतु कथन द्वारा प्रस्तुत करना। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी निवेदन के स्थान पर आवेदन और आवेदन के स्थान पर निवेदन लिख देते हैं। दोनों में क्या होता है, दोनों वर्ड में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, और इनका हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले शंका और आशंका, तो देखिए दोनों का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। शंका का मतलब होता है संदेह और आशंका का मतलब होता है भविष्य में होने वाली अमंगल की संभावना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि हिंदी भाषा में ऐसे पर्याप्त शब्द मिलते हैं जिनका अगर हम क्या करें, प्रयोग करते हैं तो आसानी से हम कहीं भी उसका प्रयोग करके उसको उस शब्द को बोल देते हैं। लेकिन अगर गूढ़ता से ध्यान दें, मतलब हम बहुत बारीकी से अगर करें तो शब्दों का चयन भी हमें उपयुक्त स्थान पर ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर शब्दों का उपयुक्त स्थान पर चयन नहीं किया गया, उनका प्रयोग नहीं किया गया, तो हमारे द्वारा जो वाक्यांश दिए जाते हैं, वाक्यांश कहे जाते हैं, वो बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है।
इस तरह से हम क्या कहते हैं कि शब्द चुनाव का चयन करने के लिए पहले हमें शब्दों का अर्थ भी क्या करना होता है, जानना जरूरी होता है।